हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज टू ऑपरेट अ लैंप ऑफ 60 वोल्ट एंड 100 वाट फॉर अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो पहले मान लो कि रेजिस्टेंस यूज किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर यूज किया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो पावर गिवन है दैट इज 100 वाट एंड पावर होती है हमारे पास आई इंटू वी। ठीक है, तो यहां से मैं आई निकाल सकता हूँ, आई क्या होगा P बाई वी, यानी कि 10/60 दैट इज 1/6 एम्पियर। ठीक है, तो करंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो लैंप है लैंप का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैंप का रेजिस्टेंस होगा हमारे पास 60/1/6 यानी कि 360 ओम। ठीक है, ये तो हुआ लैंप का रेजिस्टेंस। अब हमें एक्सटर्नली कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा अगर मैं सोर्स यूज कर रहा हूं 100 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का। ठीक है, तो मान लो कितना लगाना पड़ेगा, करंट लिखते हैं हम I इक्वल्स टू वी बाय आर इक्वलेंट। ठीक है, मान लो कि हमने कितने का लगाया, आर स्मॉल आर का रेजिस्टेंस लगाया, तो ये हो जाएगा 360 प्लस स्मॉल आर दैट विल बी इक्वल टू 1/6। तो ये आ जाएगा 360 प्लस आर इक्वल्स टू 600, यानी आर कितना आ जाएगा यहाँ से 240 ओम। तो 240 ओम का हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, ताकि हम इस सोर्स के साथ लैंप को ऑपरेट कर सके। अब अगर मैंने रेजिस्टर की जगह इंडक्टर यूज किया तो उस इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होगा। ठीक है, अब ये फाइंड करना है, तो अगर इंडक्टर लगा रहा हूं तो क्या होगा 1/6 इक्वल्स टू वी, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा आर, देखो आर कितना था 360, तो 360 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 360 का स्क्वायर होगा हमारे पास 129,600 प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करो ताकि मेरा ये अंडर रूट हट जाए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 129,600 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। तो यहाँ से आ जाएगा 129,600 प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, 36 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो ये ओमेगा एल स्क्वायर क्या आ जाएगा 36,000 माइनस 129,600। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा माइनस 129,600, तो ये आ जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 23040। ओके, तो यहां से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लिख लेते हैं यहां पे अब। ठीक है, तो ये आएगा 480, तो यहां लिखेंगे हम ओमेगा एल इक्वल्स टू 480। ठीक है, अब हमें तो एल फाइंड करना था, हमें पता ओमेगा क्या होता है 2πf, क्या होता है 2πf। ठीक है, और एफ पता है दैट इज 50 हर्ट्ज, तो पुट करो इसे यहाँ पे, तो 2π इंटू 50 इंटू एल इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, तो यहां से आएगा एल इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 50, तो 5 से 5 कैंसल एंड ये हो जाएगा 24। तो अब 24 को डिवाइड करेंगे हम, 24 को डिवाइड कर दो 3.14 से, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 3.14, यानी कि L कितना आ जाएगा हमारे पास 7.64 हेनरी। कितना आ गया 7.64 हेनरी का हमारा इंडक्टर यूज होगा अगर मैं इसके साथ सीरीज में कंबाइन करता हूं, और अगर रेजिस्टर कंबाइन करता हूं तो वो कितना होगा 240 ओम का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।